आज हम पुरुष के रिप्रोडक्टिव सेल्स और स्पर्म बनने के प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे। स्पर्म्स पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो केवल 0.05 मिलीमीटर लंबे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से 400 गुना मैग्नीफिकेशन के साथ ही देख सकते हैं। इन्हें पुरुष इंटरकोर्स के दौरान सीमेन नामक फ्लूइड के रूप में पेनिस से निकलता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि उस सीमेन की ओनली एक बूंद में अप्रोक्स 1 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, यानी कि 10 लाख बच्चे पैदा हो सकते हैं ओनली सिंगल बूंद से। लेकिन ये एक बूंद बहुत ही कीमती होती है क्योंकि इनमें मौजूद स्पर्म्स को बनने के लिए शरीर की 100 बूंद खून की लगती है। आयुर्वेद के अनुसार एक इंटरकोर्स के दौरान निकाले जाने वाले सीमेन को बनाने के लिए शरीर की इतनी शक्ति लगती है जिसमें 72 घंटों तक फिजिकल वर्क किया जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कीमती मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते कैसे हैं। इन सेल्स को मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम द्वारा बनाया जाता है, जो एक लंबा और मुश्किल काम है। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए हमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर हिस्से के बारे में अच्छे से जानना होगा। जो आप वीडियो में देख रहे हैं यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन्हें एक्सटर्नल जेनिटल्स कहते हैं, यानी वे ऑर्गन जो शरीर से बाहर होते हैं। इसमें होता है पीनस और एक पाउच जैसा दिखने वाला ऑर्गन जिसे स्क्रोटम कहा जाता है, और स्क्रोटम के अंदर मौजूद होते हैं 2 टेस्टिस। इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है। इन टेस्टिस का शरीर से बाहर होने का एक कारण है, एक्चुअली स्पर्म को बनने के लिए हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए टेस्टिस को शरीर से बाहर थोड़ा ठंडा टेम्परेचर मिलता है। टेस्टिस के अलावा अंदर की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड, वेज डिफरेंस और यूरेथ्रा भी होता है, और ये एक दिन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक पुरुष के टेस्टिस में बनते हैं। स्पर्म्स के बनने का काम मेल्स के टेस्टिस में मौजूद छोटे छोटे सेमिनिफ्यूरस ट्यूबलेस नामक ट्यूबलेस करते हैं। जब एक लड़के का जन्म होता है तो उस समय ट्यूबलेस के अंदर सिंपल राउंड सेल्स मौजूद होते हैं। फिर जब लड़का टीनेज में पहुंचता है उसके बाद ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से मैच्योर होना शुरू होते हैं और स्पर्म्स के रूप में तैयार होते हैं। स्पर्म बनने की इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सेमिनिफ्यूरस ट्यूबलेस के सरफेस पर जन्म के बाद मैच्योर हुए राउंड सेल्स स्टेम सेल्स के रूप में मौजूद होते हैं। इन्हें स्पर्मेटोजोनिया भी कहा जाता है। टेस्टिस में मौजूद सेमिनिफ्यूरस ट्यूबलेस एक साथ मिलकर एक दिन में 300 मिलियन तक स्पर्म बना सकते हैं। देखो, स्पर्म को पूरी तरह से स्पर्मेटोजोनिया से स्पर्म बनने में बहुत समय लगता है, 1 सेकंड में बनकर तैयार नहीं होता है। स्पर्मेटोजोनिया से स्पर्म बनने का प्रोसेस लगभग 75 से 90 दिनों का होता है और ये 2 पार्ट्स में होता है। इस प्रोसेस के पहले भाग को पूरा होने में 65 से 75 दिनों का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि मेल्स के सेमिनिफ्यूरस ट्यूबलेस में स्पर्म जिस तरह हर 1 सेकंड में बनकर तैयार हो रहे होते हैं, उसी के साथ नए स्पर्म सेल्स बनने की प्रोसेस भी लगभग 3 महीने तक चलता रहता है। अब एक बार जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें जाकर टेस्टिस के अंदर ही मौजूद एपिडिडाइमस नामक ऑर्गन में इकट्ठा होना होता है। इसके लिए स्पर्म सेमिनिफ्यूरस ट्यूबलेस से जुड़े स्ट्रेट डक्ट्स में जाते हैं। यहाँ इकट्ठा होकर इन डक्ट से जुड़े रीड टेस्टिस में जाते हैं। रीड टेस्टिस के बाद स्पर्म्स एफेरेंट डक्टलेस में जाते हैं और फिर आखिरकार एपिडिडाइमस में पहुंचकर जमा हो जाते हैं। यहाँ पर स्पर्म्स के मैच्योर होने का आखिरी भाग पूरा होता है, जो लगभग 14 दिनों का होता है। इस दौरान स्पर्म्स को आगे पेनिस तक और फिर इजैकुलेशन के बाद महिला की वजाइना से उसके फैलोपियन ट्यूब तक तैर कर जाने की स्ट्रेंथ मिलती है। एपिडिडाइमस में स्पर्म तब तक रहते हैं जब तक इंटरकोर्स के दौरान पुरुष इन्हें इजेक्ट ना करे। जिस भी समय इन्हें पुरुष इजेक्ट करना चाहता है उस समय से एपिडिडाइमस से पेनिस तक एक 20 फीट लंबी ट्यूब से होकर जाते हैं। यह लंबी ट्यूब शुरू होती है वेल डिफरेंस नामक हिस्से से, जहाँ से होकर स्पर्म ट्यूब के दूसरे हिस्से में जाते हैं, जिसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। अब इसके बाद स्पर्म ट्यूब से निकलकर प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचते हैं और वहां से यूरेथ्रा में जाकर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पुरुष इजैकुलेशन के दौरान जो सीमेन नामक फ्लूइड निकलता है उसमें स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड होते हैं। 1 मिलियन फ्लूइड में लगभग 50 से 150 मिलियन स्पर्म मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक हेल्दी इंटरकोर्स के दौरान 750 मिलियन तक स्पर्म रिलीज हो सकते हैं, और एक महिला की ओवरी से निकलने वाला एक एग सेल को फर्टिलाइज करने के लिए इतने सारे स्पर्म की क्या जरूरत है। तो हम आपको बता दें कि इन लाखों स्पर्म्स में से कुछ स्पर्म एग तक पहुंच पाते हैं और इनमें से भी एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है। बाकी के बचे हुए स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव के इम्यून सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। अब इतना सब जान लेने के बाद आपको ये पता चल ही गया होगा कि सिंगल स्पर्म भी कितना कीमती है। ये तो था साइंटिफिक प्रोसेस कि एक्चुअल में बॉडी में कैसे स्पर्म बनता है। आप जानते हैं कि आप कैसे अपनी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं और हेल्दी स्पर्म बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्टडी के अनुसार पिछले 40 सालों में मनुष्य का स्पर्म 52% तक कम हुआ है। हमारे पिता दादा इनके स्पर्म हमारे जनरेशन के लोगों से काफी बेहतर स्पर्म्स होते थे। ये सब पोल्यूशन, रेडिएशन और खराब खान पान के कारण हमारी जनरेशन के लोगों में स्पर्म काउंट कम है। तो स्पर्म काउंट को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छी चीज है ड्राई फ्रूट्स। चलिए आपको बताता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स कैसे स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। देखो, स्पेन में एक स्टडी हुई जिसका नाम वर्गुली यूनिवर्सिटी है। उस स्टडी में 18 से 35 उम्र के 119 लोगों को लिया गया और उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग वो था जो नॉर्मल वेस्टर्न डाइट ले रहा था और दूसरा भाग वो था जो लगभग 2 मुट्ठी नट्स खा रहा था। और 3 महीने बाद इनके स्पर्म काउंट देखे गए और नट्स खाने वाले लोगों के स्पर्म काउंट 16% बढ़े हुए मिले, जो कि बहुत ही बढ़िया है।
इसके साथ स्पर्म की मोटिलिटी बहुत बेहतर हो गई। काफी हेल्दी स्पर्म लोगों में पाए गए। तो उस स्टडी से पता चला कि नट्स खाने से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं और स्पर्म बेहतर होते हैं, जिससे हेल्दी बच्चा जन्म लेता है। तो बताते हैं कि कौन कौन से नट्स खाने से स्पर्म काउंट बढ़ते हैं और उन नट्स में होता क्या है। देखो, नट्स के अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। ऑक्सीडेंट्स आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। जो हमारी एजिंग होती है, यानी हम उम्र के साथ कमजोर होते हैं और सेल्स कमजोर होकर मर जाते हैं, तो ये नट्स इन चीज को रोकता है, यानी कि आपको लंबे टाइम तक जीवन बनाए रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है। नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिंक होता है और इसके साथ साथ विटामिन ई होता है। ये सारी चीजें स्पर्म के लिए बहुत जरूरी होती है और ये सब चीजें बॉडी के हार्मोन्स को भी बैलेंस करके रखती है। तो सबसे पहला नट है बादाम। बादाम के अंदर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है और विटामिन होते हैं और इन सभी से टेस्टोस्टेरोन बनता है। बादाम आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है और आपके टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करता है। सेकंड नट है अखरोट। अखरोट में भी काफी मात्रा में न्यूट्रिशन मौजूद होता है, जो स्पर्म को हेल्दी बनाने में काफी हेल्प करता है। तीसरी चीज है हेजलनट। हेजलनट थोड़ा सा मिलने मुश्किल हो सकती है, पर ढूंढने पर अवेलेबल हो जाता है। हेजलनट एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि शरीर में से सूजन को खत्म कर देता है और इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है।